आर्य समाज रोहतास नगर के वैदिक वंदन के 257वें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। उस परम पिता परमात्मा को नमन करते हैं जिसकी असीम कृपा हम सभी पर बरसती रहती है। वह परम पिता परमात्मा दयालु कृपालु अपनी दया सभी पर बराबर बरसाता रहता है। गायत्री मंत्र से कार्यक्रम का आरंभ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी मेधा को वेद मार्ग पर चला। सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। 2 सप्ताह के बाद हमारा कार्यक्रम हो रहा है। पहला भैया दोस्ती उस दिन नहीं हुआ। पिछले हफ्ते अंतरराष्ट्रीय महासम्मेलन में हम सभी गए थे, इस कारण हमारा कार्यक्रम ऑनलाइन नहीं हुआ। अब सविता कपूर जी से निवेदन है कि ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों को उच्चारण करेंगी। उनके बाद मधु आर्या जी भजन के लिए तैयार रहेंगी। सभी को मेरी सादर नमस्ते। आर्य समाज रोहतास नगर के वैदिक वंदन में सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अतः ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू है स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप सुख दुख त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिशं यस्य देवा यस्य छायामृतम् यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता स्वच्छ बीज जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में।
ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग जोत जगाई है, मनुज और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही ये सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम ये नद्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा ये न स्वहस्तभितं ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्र आदि बनाकर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान धरे, शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजना अमृत का पान करें। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयो रयिणाम। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए, यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शानास्त्रितीय धामन्न धैर्यन्त। तू गुरु है परजेश भी तू है, पाप पुण्य फल दाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्व काल का जाता है। ओम अग्नेन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, सबका सिरजनहार तू ही। रसना निश दिन रटे तुम्ही को, मन में बसना सदा तू ही। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना, हरदम दया निदान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही अमर वरदान। इति स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। धन्यवाद आदर्श। बहुत सुंदर सविता जी, आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों का गायन सहित उच्चारण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भजनों का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आदर्श जी नमस्ते। नमस्ते सब माता बहनों को नमस्ते। समय हो तो एक भजन मैं बोलूंगी। ठीक है माता जी। आदर्श जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। अब सबको नमस्ते। मधु आर्या जी अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। इनके बाद उषा कुमार जी तैयार रहेंगी। आदर्श जी नमस्ते। नमस्ते की हाजिरी तो ले मैं लो। हो तो मुझे भी अवसर देना। नमस्ते जी। अब आर्य जनों को नमस्ते जी।
मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, सद ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। राजी हो प्रभु जिसमें वह काम सही होगा, भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा। उसे अपना बना करके उलझन को मिटा देना। मानव तू अगर चाहे, रक्षक है अनाथों का, दुनिया का सहारा है। भव पार किया उसने जिसने भी पुकारा है, उसे अपना बना करके उलझन को मिटा देना। मानव तू अगर चाहे, धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो, आकाश में उड़ना हो या पाताल में जाना हो, डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका दे। धन्यवाद जी, समय देने के लिए। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन सुनाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए उषा कुमार जी, इनके बाद सुदर्शन चौधरी जी तैयार रहेंगे। सबको सादर नमस्ते जी। एक प्रभु भक्ति का भजन हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तो मन में मैल जरा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, परमात्मा को जब आत्मा में लिया देख प्यार की आँखों से, प्रकाश हुआ मन में उसके, कोई उससे भेद छिपा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी बन कर पड़ा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। दुखदाई है सब शत्रु हैं, ये विषय है सारे दुनिया के। कहीं पार हुआ भव सागर को, जो जाल में इसके फंसा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा।
यहाँ वेद विरुद्ध जब मत फैले, पत्थर की पूजा जारी हुई। जब वेद की विद्या लुप्त हुई, फिर ज्ञान का पाँव जमा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए। भजन तो अभी लंबा है, मैंने छोटा कर दिया। बहुत सुंदर भजन प्रभु Thank भक्ति का। you. बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। आपने एक दो पैरे छोड़ दिए, अन्य बहनों को अवसर मिल जाता है इसी बहाने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए सुदर्शन चौधरी जी, इनके बाद सीके जी तैयार रहेंगी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आदर्श जी। सभी उपस्थित बहनों को मेरा सादर नमन। एक छोटा सा चेतावनी का भजन। ना मिलेगा, ना मिलेगा ये दोबारा जन्म, काहे को करे तू अरे रात दिन ये सितम, नाही तेरा धर्म ना मिलेगा। उमरिया ये बीत जाएगी रे, जिंदगानी फिर न आएगी रे। छोड़ प्राणी ये मनमानी, तू कर ले सीधे करम, ना मिलेगा, ना मिलेगा ये दोबारा जन्म, ना मिलेगा। जरा सोचो साथ क्या जाएगा, कौन जग में सदा रह पाएगा। छोड़ बंदे काम गंदे, छोड़ बंदे काम गंदे, मिटा दे जगत का भरम, ना मिलेगा, ना मिलेगा ये दोबारा जन्म, ना मिलेगा। धर्म की राहें जरा अपना ले तो, ओम की महिमा पथिक अब गा ले तो। तू न माना सो न जाना, तू न माना सो न जाना, किया ना हरि का भजन, ना मिलेगा, ना मिलेगा ये दोबारा जन्म, काहे को करे तू अरे रात दिन ये सितम, ना है तेरा धर्म, ना मिलेगा, ना मिलेगा। धन्यवाद आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बारी देने का भी और भजन सुनने का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन। दोबारा जन्म तो मिलेगा, ये नहीं पता हमें कर्मों के अनुसार मनुष्य का जन्म मिलता है या कौन से जीव का हमें जन्म मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करें कि अच्छा मनुष्य का जन्म मिले, अच्छे कर्म कर सके हम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए सीके जी, इनके बाद सुदेश मनचंदा जी तैयार रहेंगे। सभी बहनों को सब प्रेम नमस्ते। एक अरे ये शोर मत मचा, शोर मत मचा। एक प्रभु भक्ति का गीत। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो, मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, हृदय भी तुम हो, तुम ही हो संपदन, प्रेम भी तुम हो, तुम ही हो प्रीतम, पुकारता मन तुम्ही को क्यों फिर
तुम्ही जो मन में समा रहे हो, जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। प्राण भी तुम हो, तुम ही हो धड़कन, नयन भी तुम हो मधुबन। तुम्हें पुकारूं, तुम ही को ढूंढूं, अजब ये लीला करा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। भाव भी तुम ही हो वंदन, संगीत भी तुम ही हो रचना। स्तुति तुम्हारी तुम्हें सुनाऊं, ये कैसी पूजा करा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। कर्म भी तुम ही हो करता, धर्म भी तुम ही हो धरता। निमित्त कारण मुझे बनाकर, ये नाच कैसा नचा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। धन्यवाद आदर्श जी, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन, बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श जी नमस्ते, एक नमस्ते। भजन का समय देना। अब आइए सुदेश मनचंता जी, इनके बाद रेणु पृथ्वी जी तैयार रहेंगे। नमस्ते जी, सभी बहन भाइयों को सादर नमस्ते। मुझे भी बहुत समय बहुत मिलेगा। धन्यवाद आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लखा तर गए कैया ने तर जाना, जीना ने तेरा नाम जपिया। ओ ना कटिया दुखां दा ताना बाना, जीना ने तेरा नाम जपिया। तेरे उपकारां दी ते शान ही निराली है, दाता तेरे द्वार तो ना जांदा कोई खाली है। ओ सदा पाया तेरे प्यार दा खजाना, जीना ने तेरा नाम जपिया। कई तर गए कैया ने तर जाना, जीना ने तेरा नाम जपिया। हुंदा जिदे नाल प्रभु नाम दा सहारा है, रहिंदा उस किश्ती दे नाले किनारा है। नैयों लभदे ओ दूसरा ठिकाना, जीना ने तेरा नाम जपिया। बंदा भूल जावे प्रभु कदे भी भूलांदा नहीं, कदे हथ प्यार वाला सिरा तो हटांदा नहीं। तेरे भगतां नू पूजदा जमाना, जीना ने तेरा नाम जपिया। आख देने सारा जग तेरे च समाया है, तेनू सारे प्राणियां ने दिला च वसाया है। लगे दुनिया ते कोई ना बेगाना, जीना ने तेरा नाम जपिया। रखे जेड़े हाल विच उसे विच राजी ने, लांगे तेरे फैसले ते जिंदगी दी बाजी ने। ओ मीठा लगदा
पथिक तेरा भाना, जिन्ना ने तेरा नाम जपिया, लखा तर गई लखा ने तर जाना, जिन्ना ने तेरा नाम जपिया। धन्यवाद हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन। सच में जो प्रभु उस प्रभु का नाम लेता है वो भव सागर से पार हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए रेणु परुथी जी, उनके बाद सुषमा यति माता जी वैदिक विनय के मंत्र का पाठ करेंगे। जी, सबको सादर नमस्ते जी। प्रभु भक्ति का गीत। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है, कर दो दूर प्रभु। इतना बता दो मुझे मेरी मंजिल है कहाँ, मुझे ले चलो वहाँ जहाँ संतों का डेरा है, मुझे ले चलो वहाँ जहाँ संतों का डेरा है, कर दो दूर प्रभु। उसको हटा दो प्रभु मन में जो पर्दा पड़ा, उसको हटा दो प्रभु मन में जो पर्दा पड़ा, कोई नहीं अपना जहाँ एक आसरा तेरा है, कर दो दूर प्रभु। तेरे दर्शन के बिना लाखों युग बीत गए, आन मिलो प्रभु जी पाना प्यार जो तेरा है, कर दो दूर प्रभु, कर दो दूर प्रभु। धन्यवाद जी आदर्श जी समय देने का। बहुत सुंदर प्रार्थना के रूप में आपने भजन सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए सुषमा यति माता जी वैदिक विनय के मंत्र का पाठ, उनके बाद ललिता धवन जी तैयार रहेंगी भजन के लिए। सभी को नमस्ते। चलो कोई बात नहीं। और आपको महासम्मेलन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी बहुत अच्छे लग रहे थे, साड़ियां बांधी हुई क्या एक के साथ एक। मैंने सबको देखा यूट्यूब पे, लेकिन मैं आई नहीं वहां, मैं आ नहीं सकी, मेरे को डॉक्टरों ने मना कर दिया था नहीं जाना। तो बहुत अच्छा, ये भी कोई भाग्यशाली होते हैं जो वहां पहुंच पाते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साड़ियां तो मैंने 3 मंगवा ली लेकिन गई नहीं। वैदिक विनय आज का मंत्र है, अश्वारोही बनो। ओम कालो अश्वो वहति सप्तरश्मिः, सहस्राक्षो अजरो बुरेतः, तमारोहन्ति कुबेयो विपश्चिता, तस्य चक्रः भुवनानि विश्वः। विनय, काल रूपी महाबली घोड़ा चल रहा है, ये सब संसार को खींचे लिए जा रहा है। इस विश्व के सब प्रकार के जगतों में 7 तत्व काम कर रहे हैं।
सब जगतों में 7 लोक 7 भूमियां हैं, 7 प्रकार की सृष्टि है और प्रत्येक प्राणी में भी 7 प्राण, 7 ज्ञान और 7 धातु हैं। यही 7 रश्मियां हैं जिनसे ये विश्व उस काल रूपी घोड़े से जुड़ा हुआ है। काल को महाशक्ति से जुड़कर इस ब्रह्मांड के सब भुवन, सब लोक, सब मनुष्य, सब प्राणी, सब उत्पन्न वस्तुएं चक्र की भांति घूम रही हैं। इन असंख्य भुवनों में उत्पन्न चर या अचर पदार्थों के असंख्यात अक्षों व्यक्ति केंद्रों को गति देता हुआ ये महाशक्ति काल अपने इन भुवन चक्रों द्वारा इस समस्त विश्व को चला रहा है। इस प्रकार वह संसार ना जाने कब से चलाया जा रहा है। हम परम तुच्छ मनुष्यों को क्या गणना असंख्यों वर्मों को आयु वाले बहुत से और मंडल भी जीर्ण होकर सदा से इस अनंत काल में लोग होते गए हैं, परंतु कभी जीर्ण ना होता हुआ ये काल देव आज भी अपनी उसी और उतनी ही शक्ति से इस विश्व ब्रह्मांड को खींचे लिए जा रहा है। इस काल देव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। भाइयों, क्या तुम्हें ये कभी जीर्ण ना होने वाला सब विश्व को चलाए वाला महावीर अश्व दिख रहा है? यदि रखो, इस महावेगवान अश्व की सवारी ये वह ही ले जा सकती है जो ज्ञानी है, जो समय को पहचानते हैं, जिनकी दृष्टि इस सब को हिलाने वाले अनंत काल देव के दर्शन पाकर विशाल हो गई है। अतएव जो क्रांतदर्शी है, जो विशाल भूत और भविष्य को दूर तक देख रहे हैं, जो अज्ञानी या अति चंचल मनुष्य स्थिर ज्ञान प्रकाश को ना पाकर शुद्र दृष्टि वाले और काल के महत्व को ना पहचानने वाले हैं, वह तो काल रथ पर नहीं चढ़ सकते और ना चढ़ सकने के कारण वह या तो कुचले जाते हैं या कुछ दूर तक घसीटते जाकर कहीं इधर उधर दूर जा पड़ते हैं और मार्ग भ्रष्ट हो जाते हैं, या इसके नीचे यूं ही पड़े रहकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए काल नाम मृत्यु का हो गया है, परंतु वास्तव में काल तो वह महाशक्ति वाला महावेग वाला यान है जिस पर सवार होकर हम बड़ी जल्दी अपना मार्ग तय करके लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। अतः आओ हम आज से काल के सवार बने अपने पल पल क्षण क्षण का सदा सदुपयोग करें, इस महाशक्ति को कभी भी गंवाएं नहीं और काल की इस विशालता को देखते हुए सदा ऊंची विशाल दृष्टि से ही समय के अनुसार अपना कर्तव्य निश्चय किया करें। शब्द अर्थ: सप्तरश्मि 7 रस्सियों वाला सहस्त्राक्ष, हजारों दूरों को चलाने वाला खंजर, कभी भी जीर्ण बुढ़ा ना होने वाला बुरी रेता महाबली काल, नश्व समय रूपी घोड़ा वहंती चल रहा है, संसार रथ को खींच रहा है। विश्वाभुवनानि तब उत्पन्न वस्तुएं, तब भुवन तस्य उसके चक्र है, उस द्वारा चक्रवत घूम रहे हैं। तम उस घोड़े पर विपश्चिता ज्ञानी और कव्याः क्रांत दर्शी लोग ही असोहंती सवार होते हैं। हे परमपिता परमात्मा,
ये अश्वारोही बनो, हम अश्वारोही बने और काल रूपी जो घोड़े हैं इनको हम इनसे दूर रहें और अपने सही रास्ते पर चलते रहें। ये जो हमारे 7 ज्ञान 7 धातु हैं, ये ही 7 रश्मियों हैं जिनसे ये विश्व उस काल रूपी घोड़े से जुड़ा हुआ है। काल को महाशक्ति से जुड़कर उस ब्रह्मांड के सब लोग, सब मनुष्य, सब प्राणी, सब उत्पन्न हुए। ये काल रूपी हमारा घोड़ा हमारा सही चलता रहे और हम इस पर आगे बढ़ते रहें। इस मंत्र का यही है। और इसी के साथ एक छोटा सा भजन है। प्रभु का नाम तू जप ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा, दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा, ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू, परम पिता ही इसे चलाता, परम पिता ही इसे चलाता, दिखा दिखा कर घोड़ा दौड़ा जाए रे, प्रभु का घोड़ा दौड़ा जाए रे, प्रभु का घोड़ा, प्रभु का नाम तू जप ले बंदे, चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति, भक्ति में है अद्भुत शक्ति, इस जीवन ने जहां करोड़ों, इस शक्ति ने जहां करोड़ों लोगों का मन मोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा, 10 दिशाओं के दरवाजे कहते रोज बजा कर बाजे, बता रे दुनिया वाले तूने, बता रे दुनिया वाले तूने, कितना पुण्य है जोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा, पल पल बीत रही जिंदगानी, कल की चिंता कर ले प्राणी, ना जाने कब टूट पड़े, ना जाने कब टूट पड़े, माथे पे काले थोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा, प्रभु का नाम तू जप ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। धन्यवाद दरश्री आपका समय देने के लिए। बहुत सुंदर आज का जो वैदिक विनय का मंत्र था वो भी बहुत सुंदर, उसी के अनुसार आपने भजन रखा कि ये समय है निरंतर अपनी गति से बढ़ता जा रहा है, हमें चेतावनी दी कि हम ईश्वर भक्ति उपासना में लगे करें और समय को यूं ही व्यर्थ ना गवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका, आप हमेशा आशीर्वाद भी देते हैं हमें, आपका आशीर्वाद हम सभी पर ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए ललिता धवन जी, इनके बाद प्रेम ढींगरा जी तैयार रहेंगी भजन के लिए। सभी बहनों भाइयों को मेरी सादर नमस्ते। ऐसा रंगिया पुराने मन में, मैं राम राम बोलती फिरा, ऐसा रंगिया पुराने, मैं राम राम बोलती फिरा, यम्मा परमा के आसनेरा, मैं राम राम
फिरा कदे भुली ना तू ध्यान गुरु मंत्र दा अखी हर वेले गुरु मंत्र दा ऐसे मंत्र ने लगा बेड़ा मैं राम राम बोलती फिरा ऐसे मंत्र ने लगा बेड़ा मैं राम राम बोलती फिरा ऐसा रंगिया गुरा ने मन मेरा मैं राम राम बोलती फिरा याद रखी साड़ी एक एक गल नू अंग संग जाने ओनू हर पल तू हर दिल विच उसदा बसेरा मैं राम राम बोलती फिरा हर दिल विच उसदा बसेरा मैं राम राम बोलती फिरा ऐसा रंगिया गोरा ने मैं राम राम बोलती फिरा हर हाल ओनू सब दी खबर है हर वेले ओदी तेरे ते नजर है हर वेले तेरे ते नजर है किसे कम दाना करदा तेरा मेरा तेरा ऐसा रंगिया बुरा ने मन मेरा मेरा तेरा मैनू अपना बनाया सतगुरा ने मैनू अपना बनाया सतगुरा ने चरनी साध लगाया सतगुरा ने मैनू अपना बनाया सतगुरा ने चरनी साध लगाया सतगुरा ने मेरा मुखिया 84 वाला गेड़ा मैं राम राम बोलती फिरा ऐसा रंगिया गोरा ने मन मेरा मैं राम राम बोलती फिरा यमा बरमा मुखिया खनेरा मैं राम राम बोलती फिरा। धन्यवाद जी समय देने के लिए दास जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन। हम खाली राम राम के नाम को ही ना रटते रहें, उनके गुणों को अपने जीवन में धारें, अपना जीवन सार्थक करें। जैसे काम राम जी ने किए वैसा ही हम कर्म करेंगे, तभी हमें नाम जपने का लाभ प्राप्त होता है। खाली नाम जपने से लाभ नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए प्रेम ढींगरा जी, इनके बाद मनोरमा माता जी तैयार रहेंगी। नमस्ते आदर्श जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक भजन रख रही हूँ। एक बार तो प्रभु जी हम जैसों से मिलो, एक बार तो प्रभु जी हम जैसों से मिलो, मिलना उसी का नाम है, फुर्सत से घर मिलो, एक बार तो प्रभु जी हम जैसों से मिलो, हम जैसे भी हैं दाता तेरे मुरीद हैं, अब गुण हमारे प्रभु जी
करके दया करो। ओ एक बार तो प्रभु जी हम जैसों से मिलो। आए नहीं कि चल दिए, आना नहीं आना तो उसका नाम है, मिलकर जुदा न हो, मिलना उसी का नाम है, फुर्सत से घर मिलो। एक बार तो प्रभु जी माना कि मुझ में भक्तों सी कोई कशिश नहीं, एक बार तो प्रभु जी इस दिल की भी सुनो। एक बार तो प्रभु जी इस दिल की भी सुनो। सबके तुम ही हो स्वामी, संसार के रचैया, आया हूँ तेरे दर पे, करो पार मेरी नैया। मैं आया हूँ तेरे दर पे, करो पार मेरी नैया। मिलना उसी का नाम है, फुर्सत से घर मिलो। एक बार तो प्रभु जी मैंने तो प्रभु जी तुमसे मन को लगा लिया, दीपक ये प्रेम का प्रभु मन में जला लिया। देना प्रभु जी मुझको सतपथ का रास्ता, देना प्रभु जी मुझको सतपथ का रास्ता। एक बार तो प्रभु जी हम जैसों से मिलो, मिलना उसी का नाम है, फुर्सत से घर मिलो। एक बार तो प्रभु जी, एक बार तो प्रभु जी हम जैसों से मिलो। धन्यवाद आदर्शी, बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत सुंदर प्रार्थना के रूप में भजन रखा। प्रभु तो हमें मिले ही हुए हैं, हम अपनी योग्यता बनाए कि कैसे हम उनके दर्शन कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। प्रभु तो हमेशा हमारे साथ हर दम रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रार्थना के रूप में भजन रखा। और आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुषमा आर्य जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सभी श्रोताओं की तरफ से। अब आइए मनोरमा माता जी, इनके बाद विजय दीदी तैयार रहेंगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। मैं कोई ऐसा अच्छा बोलने वाली तो नहीं हूँ, परंतु फिर भी मैं ईश्वर का धन्यवाद अवश्य करूंगी, जो मुझे इस आयु में थोड़ी शक्ति दे रहा है कि मैं भी दो शब्द कह सकूं। मेरा
आपको पता है ना, मैं पढ़ सकती हूँ ना मैं कुछ और कर सकती हूँ। मुझे जो याद होता है मैं वही बोलती हूँ। और मैं आज जो सुनाने जा रही हूँ, ये एक वैदिक प्रार्थना है जो ऋग्वेद से है। ऋग्वेद में तो संस्कृत में है, परंतु उसका हिंदी अनुवाद में आपको सुनाऊंगी। आशा है आपको अच्छा लगेगा। ये एक राष्ट्रीय प्रार्थना है जो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, आप सबको भी अच्छी लगती होगी। वेदों की बात तो सभी को अच्छी लगती है। तो सुनिए सभी बहन भाई, आपका धन्यवाद जो मुझे श्रवण कर रही हैं। ये ऋग्वेद के शायद अगर मैं गलती नहीं खाती शायद 20वें सूक्त से या किसी भी सूक्त से प्रार्थना है संस्कृत में, परंतु उसका मैं हिंदी अनुवाद आपको सुना रही हूँ। ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हूँ, द्विज ब्रह्म तेज धारी। ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हूँ, द्विज ब्रह्म तेज धारी। पहले जो ब्रह्मन है, जो परमात्मा के लिए कहा गया है कि हमारे राष्ट्र के अंदर ऐसा ऐसा हो। ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हूँ, द्विज ब्रह्म तेज धारी। क्षत्रिय महारथी हूँ, हरिदल विनाशकारी। ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हूँ, मैं दुधारू गौएं, मैं दुधारू गौएं, पशु अश्व आशुवाही। मैं दुधारू गौएं, पशु अश्व आशुवाही। आधार राष्ट्र की हूँ, नारी सुबह सदा ही। आधार राष्ट्र की हूँ, नारी सुबह सदा ही। बलवान सभ्य योद्धा, यजमान पुत्र हूँ मैं। बलवान सभ्य योद्धा, यजमान पुत्र हूँ मैं। इच्छानुसार बरसे पर्जन्य तापतों में। ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हूँ, मैं दुधारू गौएं, पशु अश्व आशुवाही। आधार राष्ट्र की हूँ, नारी सुबह सदा ही। नारी सुबह सदा ही। बलवान सभ्य योद्धा, यजमान पुत्र हूँ मैं। इच्छानुसार बरसे पर्जन्य तापतों में। फल फूल से लदी हूँ, औषध अमोघ सारी। फल फूल से लदी हूँ, औषध अमोघ सारी। हो योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी। हो योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी। ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हूँ, द्विज ब्रह्म तेज धारी। ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हूँ, द्विज ब्रह्म तेज धारी। क्षत्रिय महारथी हूँ, हरिदल विनाशकारी। ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हूँ। ओम शांति शांति। आशा है आपको पसंद आया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे सुना। मैं बड़ा अच्छा तो नहीं बोल सकती, लेकिन ये कुछ वेद के ही शब्द हैं जो हिंदी में अनुवाद है, वो मैं आपके सामने रखे। तो मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे लगे। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माता जी, आपने राष्ट्रीय प्रार्थना हिंदी में बोली गाई जो आपको याद है, आप बिना देखे बोलते हैं। इतनी उम्र में भी आपको बहुत कुछ याद रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए विजय दीदी, आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुषमा आर्य जी का स्वागत अभिनंदन के लिए उनको वक्तव्य के लिए आमंत्रित करिए। एक भजन करा देते। आइए उर्मिला आर्य दीदी, आप आ जाइए, एक भजन का अभी निवेदन है, सुषमा आर्य जी कह रही है। उर्मिला आर्य दीदी गुड़गांव से। और कोई बहन बोलना चाहती हो भजन के लिए हैंड रेस कर सकते हैं। मैं बोल दूं कविता? नहीं, आगे उर्मिला आर्य जी आगे। हाँ, उर्मिला आर्य जी आगे, सभी अपने माइक म्यूट कर लीजिए। आइए।
बहुत सुंदर कार्यक्रम। मुझे क्या गाना है? ऋषि का ऋषि का भजन बोल दीजिए। आइए, इतना महान ऋषि, हमारा गुरु, और दुनिया भर के दुख सहकर भी हम सब कर गया। जहां से गुजरा वहां कांटों में भी फूल खिलने लगे। विजयानंद जी ने बहुत एक छोटा सा बहुत सुंदर भजन गीत लिखा था ऋषि का। ओथे किकरां नूं लगदे मोती, जिथों दयानंद लंघिया। ओथे किकरां नूं लगदे मोती, जिथों दयानंद लंघिया। उस गुरु दे रंगां विच मेरा तन मन गया रंगिया। उस ऋषि दे रंगां विच मेरा तन मन गया रंगिया। इस रंग ते ना दूजा रंग कोई जचदा। इस रंग ते ना दूजा रंग कोई जचदा। हीरियां दी पंड छड्ड करना की कचदा। सुके बागां विच आन बहारां, जिथों दयानंद लंघिया। सुके बागां विच आन बहारां, जिथों दयानंद लंघिया। उस ऋषि दे रंगां विच मेरा तन मन गया रंगिया। 16 ने सच्ची मेरे गुरु वर दीवानी। 16 ने सच्ची मेरे ऋषि वर दीवानी। कड के खाया उन्हें दुध विचों पानी। लखां तर गए डुबदे, जिथों दयानंद लंघिया। लखां तर गए डुबदे, जिथों दयानंद लंघिया। उस ऋषि दे रंगां विच मेरा तन मन गया रंगिया। उस गुरु दे रंगां विच मेरा तन मन गया रंगिया। साडे लई ऋषि जी कई जुल्मां नूं सह गए। साडे लई ऋषि जी कई जुल्मां नूं सह गए। पत्थरां नूं कट कट रस्ते बना गए। ओनां रावां तो मैं सदके जावां, जिथों दयानंद लंघिया। रावां तो मैं वारी जावां, जिथों दयानंद लंघिया। ओथे किकरां नूं लगदे मोती, जिथों दयानंद लंघिया। उस ऋषि दे रंगां विच मेरा तन मन गया रंगिया। धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत खड़कदार भजन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ऋषि का गीत सुनाया आपने। सच में जहां जहां ऋषि गए वहां पर अंधविश्वास पखंडों को दूर किया और हमें सत्य का मार्ग दिखाया, वेद का मार्ग दिखाया। नमन करते हैं अपने उस ऋषि को जिसके हम शिष्य हैं। उनके दिखाए रास्ते पर हम चलेंगे तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिल दीदी आपका। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर सुषमा जी को नमस्ते। इतने बड़े मेले में हम डॉक्टर सुषमा आर्या जी को देख ही नहीं पाए, मिल ही नहीं पाए। मैं भी नहीं मिलाई, बच्चे भी लाए, मेरे हस्बैंड भी लाए, मैं नहीं मिल पाई। चलो चलिए हमारे आप मिलेंगे ना, आपको भी बुला रही हूँ, आ जाओ 16 नवंबर को। आ रहे हैं दोनों पति पत्नी, आचार्य जी और डॉक्टर सुषमा जी।
चलो ये भी अरे हमारे बातचीत था कि हाँ जी, इसके लिए हम जा रहे हैं अभी। आ जाओ। कभी अवसर मिलेगा तो जरूर मिलेंगे डॉक्टर सुषमा आर्य जी के। देखो हमारा कब सार्थक होता है इनसे मिलना, कब हमारा वो होता है मिलन। आइए विजय दीदी, डॉक्टर सुषमा आर्य जी का स्वागत अभिनंदन के लिए उनको आमंत्रित करिए। नमस्ते सबको। सभी को पर सादर आप नमस्ते जी। सभी का वैदिक वंदन। आर्य समाज रोहतास नगर में सभी का स्वागत अभिनंदन। सुषमा आर्य जी की पीठ मैंने देखी थी, विजय भूषण जी की भी आगे आगे जा रहे थे, मैं पीछे तेज तेज तो चली लेकिन मेरे हाथ नहीं आए। ये दोनों पति पत्नी आगे आगे जा रहे थे, आवाज लगाई आवाज भी आचार्य जी, लेकिन क्या हुआ कि वो आगे आगे चले गए। शोर इतना था, इधर उधर से आवाजें बहुत आ रही थी, तो आवाज कुछ नहीं आई किसी को भी। तो मैंने शक्ल तो देखी नजदीक से भी, लेकिन पीठ थी, आगे से मैंने नहीं देखा। सुषमा आर्य जी को भी और विजय भूषण जी को भी, दोनों ही थे पति पत्नी वहां पर, लेकिन मिल नहीं पाए, आमने सामने नहीं मिल पाए। हमारा दुर्भाग्य है ये कि हम नहीं मिल पाए। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी मिलेंगे। तो इसी के साथ हम एक प्रभु के लिए थोड़ा सा याद कर लें। नमस्ते निराकार निर्गुण निरूपम, नमस्ते शिवम सत्य सुंदर स्वरूपम, नमस्ते अगोचर अगमोजदायक, नमस्ते निरंजन निगम नीति नायकम, नमस्ते महेश्वर महामोक्षदाता, नमस्ते विभो विश्व व्यापी विधाता, नमस्ते सदा सच्चिदानंद स्वामी, नमस्ते नियंता त्रिलोक स्वामी, नमस्ते नियंता त्रिलोक स्वामी। श्रीमती सुषमा आर्य जी वैदिक विदुषी व सर्वगुण संपन्न है, व्यक्तित्व की स्वामीन है। आप स्वतंत्रता सेनानी, पिता की सुपुत्री हैं। जहाँ देशभक्ति की, वहीं आपको आयुर्वेद भी विरासत में मिला है। प्रत्येक विषय पर आपकी जानकारी व प्रस्तुति उपयोगी है, सिद्ध होती है। आप समाज सेविका का कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाते हुए, सबके हितों का ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद के बारे में बताती हैं। ऐसे व्यक्तित्व को नमन, स्वागत, अभिनंदन। सुषमा जी, आपका स्वागत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। नमस्ते सबको। आइए ज्ञान गंगा में जो बह रही है उसमें और कुछ मोती निकालें। आइए अपने वक्तव्य को आरंभ करते हैं। ओम अयम में हस्तु भगवा, अयम में भगवत्तरा, अयम में विशुभेषजो यम शिवा विमर्शण, अद्भिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। ओम इमानि यानि पंच इंद्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि मनः एकादशः, मम हृदया कवलेन गुंडुषेन लवंग एलातिक्षेण गंधेन वारिणः स्वस्थम भवतु। बड़ी सुंदर बात कह दी। अथर्ववेद का ये मंत्र है। सारी चर्चा आ गई कि मेरा लक्ष्य क्या है, कौन मुझे खराब कर रहा है, कौन मुझे ठीक कर देगा। इमानी यानी पंच इंद्रियाणि, ज्ञानेन्द्रियाणि, ये जो मेरी 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, आंख कर्मेंद्री भी है, ज्ञानेन्द्री भी है, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, गूदा, उपस्थ, ये सब कर्मेंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां हैं। अब इनकी अलग अलग व्याख्या नहीं करूंगी। ये 10 हैं। एकादशा जो 11वां मन है, इनको खराब कर देता है 10 को, अगर वो सुपथ पर नहीं चलता। क्योंकि इनका कंट्रोलर, इनका जो ड्राइवर है, इनका संचालक मन है। एकादशा मना, ये जो 11वां मेरा मन है, इनको भ्रमित कर देता है और मेरा हृदय चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं। तो संशितानि संसृते, जो वेद का ज्ञान है वो हमारे संशय को समाप्त कर देता है। मन के कारण मैं सही भोजन नहीं करती तो मैं अस्वस्थ हो जाती हूँ।
या मन के कारण जैसा वातावरण चल रहा है वैसा नहीं पहनती ओढ़ती, या पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो हमको थोड़ा सा बच के रहना है, लेकिन हम नहीं बचते, हम फिर भी बाहर सैर कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। बदलते मौसम में हम अपना ध्यान नहीं रखते तो मन हमारा कहता कुछ नहीं होता, नहीं कुछ नहीं होता, चलता है, ठंडी हवा आती है और हमने कुछ ओढ़ा नहीं और हमें ठंड लग गई। तो यानी कहने का मतलब है कि मन जो है ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां खराब कर देता है। क्या करना चाहिए फिर? कवलेन गंडुषेन, बड़ी सुंदर बात कह रही, बड़ी सस्ती बात जिसमें कुछ नहीं लगना। कवल से और गंडूश से अपने आप को ठीक करो। अब कवल क्या है और गंडूश क्या है, तो यही तो समझ में आनी चाहिए। ये समझ में ही नहीं आया तो फिर कुछ समझ में नहीं आया। कवल है मुंह के अंदर पानी को रखना, मुंह के अंदर जड़ी बूटियों के पानी को रखना, मुंह के अंदर किसी दवाई को रखना या प्लेन पानी को ही रखना, इसको कहते हैं कवल। मैंने आज कोशिश किया, मैं आज 12-13 मिनट तक पानी मुंह में रख पाई और सैर करती रही, वॉक करती रही, धूप सेकती रही, मुंह में पानी था मेरे। लेकिन उस पानी को जो कवल किया आपने, उसने आपका ओरल हेल्थ आपको, प्लीज माइक म्यूट कर दो, थोड़ा विषय आज दूसरी तरह का है। प्लीज ऐसे भी ध्यान भटक जाता है, माइक म्यूट कर दीजिए। जो कवल है वो हम सबको अवश्य करना चाहिए। जीरा अजवाइन पानी का कवल करना चाहिए। मुंह में पानी रखा, 10 मिनट ठंडा पानी रखो, तो पानी रखने से क्या है और उसको बाहर निकाल दो। इससे मेरा जो मुख द्वार है, जो मेरा सबसे गंदा माना जाता है, जिसकी कैविटी है, मसूड़े हैं, दाढ़ है, बाकी जीभ की लार है, अरे इसमें बहुत सारा स्वास्थ्य बसा हुआ है। सारा खाने पचने का जो कारखाना है वो जीभ ही है। जीभ कौन से रंग की हो, काली है तो ये बीमारी, लाल है तो ये बीमारी। अब मैं जीभ पे भी नहीं जाऊं, क्योंकि अगर हम विषय विस्तार करें तो मैं यहीं बैठी रहूंगी, सिर्फ कवल पर ही बैठी रहूंगी। तो हमको कवल अवश्य करना चाहिए। हमको पानी का कवल, पानी और कुछ नहीं तो पानी का कवल ही करना चाहिए। जिससे क्या है, जो मुंह की सारी गंदगी है वो बाहर आ जाती है, उसे निगलना नहीं है, उसे बाहर फेंकना है। 3 मिनट से लेके 15 मिनट तक आप पहले 2-3 मिनट रखो और मुंह फुलाओ, मुंह बंद करो, उससे एक्सरसाइज है। मुंह के अंदर पानी से खेलना है, उसे कहते हैं कवल। तो हमें जब हम कवल प्रतिदिन, देखो मेरा प्रयास रहता है कि मैं हर चीज आपको नई, हम उसके साथ नया नया लेसन सीखें, जिससे हमारा जो है ज्ञान भी थोड़ा सा बढ़े और हम अपने जीवन को स्वस्थ भी कर पाए। और मंत्र कह रहा है, मैं नहीं कह रही। तो गंडुशेन, आगे क्या है? गंडुशेन, गंडुशेन का अर्थ है कुल्ला करें। जैसे मुंह में आपने रखा, कुल्ला करें। उससे क्या है, नीचे जो टॉन्सिल्स है वहां का गले तक भी विंड पाइप है और फूड पाइप है, वहां तक भी वो पानी थोड़ा थोड़ा जाएगा, लेकिन निगलना नहीं है। उसको गांडीव जिसे धनुष कहते हैं ना, तो ऐसे इसको गंडूश कहते हैं कि जैसे ये मानो धनुष है, ये बाण चल जाएगा अस्वस्थता का और स्वस्थता पे, और हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो कवलेन गंडुशेन, इसका हम पालन करें। इसी का नाम आजकल ऑयल पुलिंग हो गया है। मुंह में वो जब वर्जिन कोकोनट ऑयल रखते हैं लोग, तिल का तेल रखते हैं, और लेकिन तिल के तेल को फिर आप कवल कर लीजिए या गंडूश कर लीजिए, तो उसको मुंह में रखने से क्या होगा, मसूड़े की ऑयलिंग हो जाएगी, जीभ की ऑयलिंग हो जाएगी, तालू की ऑयलिंग हो जाएगी, नाक अंदर जो है उसके नासिका में भी थोड़ा थोड़ा उसका असर जाता है, तो दिमाग भी हमारा ठीक हो जाता है, मेमोरी शार्प हो जाती है। तो कवलेन गंडुशेन, आगे क्या कहा फिर? गंडूश किसी दिन कवल और गंडूश पे अलग चैप्टर रख देंगे, अलग एक दिन रख देंगे कि हमें किस किस चीज का कवल करना चाहिए और किस किस का गंडूश करना चाहिए, फायदा उसका क्या होता है। अब इसमें और कहा लवंगेन, लवंगम एलादि तीक्ष्णा गंधावारी। अगर हम लवंग का पानी पीते हैं इस मौसम, मैंने को पहले भी कहा था लौंग कोई गर्म नहीं है। ये लोग खाते नहीं है, बड़ी गर्म होती है, बड़ी गर्म, कोई गर्म नहीं है। लौंग तो जैसा मौसम है वैसी हो जाती है। अगर हम 2 लौंग उबाल लें, कोसा कर लें और उसका पानी खाली पेट हफ्ते में 1 या 2 बार पी लें, जिसको ज्वर है उसके लिए तो लौंग और इलायची अभी मैं बता देती हूँ, जिसको बुखार है उसके लिए तो एक ग्लूकोज का काम करेगा लौंग पानी। तो अब आपने क्या करना, 2 लौंग उबाले और हफ्ते में 2-3 बार खाली पेट इसको पी लिया करो। इससे आपको इतने फायदे होने वाले हैं। अभी 2 मिनट में मैं इसके फायदे जरूर आपको अलग से बताऊंगी, लेकिन अभी क्योंकि मंत्र व्याख्या चल रही है तो इसमें इसको अर्थ को नहीं लेते, क्योंकि फिर हम सिर्फ मंत्र पर ही बैठे रहेंगे। तो लवंग का पानी जो है वो पूरी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल जिसको हाई हो गया, बहुत सारी समस्याएं जिसकी हो गई हैं, उसको लौंग का पानी पीना चाहिए। मल्टीविटामिन है। जैन लोग तो एक एक लौंग पे पूरा दिन व्रत रख लेते हैं, एक लौंग खाते हैं, बस मुंह में रखे रहते हैं।
आधा घंटा चबाई जाती है। मैंने कल मुंह में रखी हुई थी, मैं बहुत देर तक उसको चबाती रही और बाद में उसको मैंने और अच्छे से चबा के अंदर ले दिया लवंग को, क्योंकि वो तो कंडूश नहीं कर रही थी, वो तो मैं उसके औषधि अपने दांतों में डाल रही थी। तो कहने का मतलब है कि लवंग जो है, बस पूछो मत, एक छोटी सी लौंग दा लश्कारा नाक को कितना सुंदर बनाता है, ऐसे ही जो लवंग है वो हमारे शरीर को सुंदर बना देती है। पानी कितना हो, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, इसका मतलब बच्चा ध्यान से सुन रहा है। तो आपने पानी 2 गिलास पानी हो, 1.5 गिलास पानी हो, जितना पानी पी सकते हो, 1-2 बार उबले। लौंग को थोड़ा सा हम और लालची हो जाते हैं, थोड़ा कूट देते हैं जिससे जल्दी से उसका पानी निकल जाए। आप पी के देखो, सचमुच आप पी के देखो, आपको बहुत फायदा दिखेगा। बॉडी में से क्या क्या निकल जाता है वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। अगर हमने शुरू कर ही लिया तो इस लौंग के बारे में आपको अवश्य बता दूंगी। तो हमें लौंग का पानी पीना चाहिए। किसी दिन लौंग का पानी पी लिया तो किसी दिन रात को सोते समय अगर आपने एक लौंग और एक इलायची चबानी है लास्ट में, उसके बाद कुल्ला नहीं करना। पहले आप कुल्ला कर लो, जो भी आप सोते समय कुल्ला करते हो, और जो टंग क्लीनर जीभ साफ करनी जरूरी होती है, पूरे दिन का गंद निकाल के सोना जरूरी होता है। तो जो टंग क्लीनर आप करते हो और क्लीन जीभ क्लीन करते हो, उसके बाद आपने एक लौंग और एक छोटी इलायची चबानी है। जिस दिन आपने लौंग का पानी पिया उस दिन छोड़ दो। तो जिस दिन छोटी इलायची, हरी इलायची, तो आपने, ये मैं नहीं कह रही, ये मंत्र कह रहा है, तो लौंग आपने ले ली और छोटी इलायची आपने ले ली, चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो। उससे क्या है कि मुंह के सारे जो दोष हैं, और अनिद्रा का जो दोष है, और जो भूख न लगने का दोष है, कोलेस्ट्रॉल का जो दोष है, जिसको भी किसी ने प्रश्न किया है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बड़ा हाई था, मैं आपकी लालच में आके मैंने कोई देसी दवाई ले ली वहां के वैद्य से और मेरे को सारी एलर्जी हो गई है। मैं बीच में ही, मेरे को याद आ गया तो मैं बता रही थी आपको, अगर एलर्जी हो गई है तो लट्ठी और सौंफ का पानी उबाल के पी लो। आपके जितने आपको ताने हो गए हैं, और पित्त आपकी, आपके दवाई आपकी गर्म थी, शायद आपने पानी कम पिया है। देसी दवाइयों के साथ पानी ज्यादा पिया जाता है, और फ्रूट खाया जाता है उसके दवाई के बाद, शायद आपने उसका पालन नहीं किया है। घी ज्यादा खाया जाता है, मक्खन रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी लगा के खा लो, फिर देसी दवाई गर्म नहीं करती है। अब मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगी, मेरी मंत्र की व्याख्या रह जाएगी। तो लेकिन आप मुलट्ठी और सौंफ का पानी उबाल के पी लो, और उससे आपकी एलर्जी थोड़ी सी रुक जाएगी। और आपको कोलेस्ट्रॉल के लिए तो आप लौंग और छोटी इलायची रात को चबा लो, इससे भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। और कोलेस्ट्रॉल के लिए तो अलग से दवाई लेने की आवश्यकता भी नहीं होती है। थोड़ा सा डाइट ठीक कर लो, थोड़ा सा मुलट्ठी पानी पी लो, सौंफ पानी पी लो, जीरा अजवाइन पानी पी लो, भर भर के गिलास, 2-2 गिलास पानी पी जाओ, खूब कर करके, कवल कर करके। आप कौन सा कवल पानी कवल किया हुआ पानी पी सकते हैं, और कौन सा कवल हमको बाहर निकालना है। अगर आपने पानी 10 मिनट के लिए रखा है, अब छोड़ दिया ना, देखो लोगों ने, अगर आपने पानी 10 मिनट के लिए रखा है तो आप उसे बाहर फेंकिए। अगर आपने 2-3 मिनट पानी रखा है तो आप उसे अंदर आप ले लीजिए। वो आपका पानी, वो कवल जो है, वो कवल आपका औषधि बन जाएगा। सारे शरीर की पानी अंदर रखने से, मुंह में रखने से फायदा क्या होता है? शरीर का जो गर्मी है, एसिडिटी है, और जो आलस्य है, वो कवल करने से भाग जाता है। अब ये हमारे मंत्र का अर्थ था जो मैंने आपके सामने किया है। और बाकी हम उसकी एक दो बातें मैं और कहना चाहूंगी। वो ये कहना चाहूंगी कि आप जो है, 2-3 बातें हैं जिसका हमको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। 2-3 बातें कौन सी हैं जिसका हमें कवल के साथ और कंडोज के साथ ध्यान रखना चाहिए? वो है कि हमें पेन किलर ज्यादा नहीं खाना। हम क्रोसिन भी हमें जो हमारा है वो पेन किलर ही होता है, ध्यान रखेगा। तो जो पेन किलर हमारा प्रयास करना चाहिए कि पेन किलर कम खाएं। हमारा जो पेन किलर है, अभी मैं आपको बताऊंगी बहुत सबसे अच्छा पेन किलर क्या है, थोड़ी देर में इसकी चर्चा करते हैं। कि अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है तो आयुर्वेद में पेन किलर कौन सा है, उसकी चर्चा में, अभी सर्दी के मौसम में दर्द होता ही रहता है, तो हम उसके लिए क्या करें। तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम पेन किलर कम लें, इससे हमारी एसिडिटी हो जाती है। दूसरा, हमको ये प्रयास करना चाहिए, सर्दी में परौठी, साग, पालक, ये इतनी भारी भारी चीजें खाई जाती हैं, तो सर्दियों में कोशिश ये करनी चाहिए कि मल्टीविटामिन के जो टेबलेट्स हैं, जो कैप्सूल्स हैं, वो कम खाने चाहिए। और उससे क्या है कि मल्टीविटामिन के कैप्सूल जो हम बाहर से खाते हैं, या कोई टेबलेट, न्यूरोकाइन, पता नहीं कौन कौन सी दवाइयां, अगर हम रोजाना कैल्शियम की कोई गोली, विटामिन डी की गोली जो हम खाते हैं, उसका प्रयास करना चाहिए सर्दियों में हम थोड़े से कम खाएं, धूप ज्यादा ले लें। और उसके खाने से क्या होता है, जो आपका असली जो हमने खाना खाया है वो नहीं पचता, कैल्शियम पचाने में शरीर लग जाता है। तो वो उससे क्या है कि पाचन शक्ति भी थोड़ी सी धीरी हो जाती है। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि सर्दियों में हम मल्टीविटामिन की जो गोलियां हैं वो कम करके धूप ज्यादा सेकें। और दूसरा, एक और बात कहना चाहूंगी कि पहले जो लोग थे
वो आपको मालूम है 100 100 150 साल जीते थे। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण आप सब ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। जो लोग ज्यादा जीना चाहते हैं, सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना। 2 बातें कौन सी हैं, उसके बाद मैं अपने प्रश्न पर आऊंगी जो किसी ने प्रश्न पूछे हैं। 2 बातें ये हैं, एक तो दिन में आपको प्रयास करना है जितना हो सके अकड़ के बैठो, सीधा सीधा एवें एदा सिर अकड़िया रहता है, उच्ची उच्ची रहती है। एनू देखो, बर्तन देखो ऐसी, और देखो जी देखो, जितना हम ऊंचे रहेंगे, ध्यान रखेंगे, जितना हम सीधे ऐसे ढीले बैठ जाते हैं, ऐसे ऊपर करके बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, 100 बीमारियां आती हैं। ध्यान रख लेना, जोड़ों के दर्द का कारण सीधा ना बैठ। ये मैं नहीं कह रही, ये आयुर्वेद का मंत्र अंश कह रहा है, उसकी मैं मंत्र आपके सामने नहीं बोलती। कोशिश करो, कुर्सी लगाओ, टेक लगाओ, सीधे बैठो। दिन में 3-4 बार बैठो, आधा घंटा, 10-10, 15-15 मिनट, ऐसे सीधे अकड़ के बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे। आप देखोगे आपके आंखों चक्र, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका कान, ब्रह्मांड का इसका कनेक्शन नीचे मूलाधार से हो जाएगा। आप देखोगे लंबी उम्र जीने का सबसे बड़ा तरीका है सीधे बैठना। कोशिश करो, कितनी देर, हमको आदत नहीं रही ना, तो हम स्कूल में बेंचों पे बैठे तो ऐसे बैठे, सोफों पे बैठे तो ऐसे बैठे। अब आपको पता है, सोफे घर से, आरओ घर से और माइक्रोवेव घर से निकाल देना चाहिए। ये जापान वालों ने निकाल दिया। ओ, मैं तो 20 साल पहले जापान गई थी, तब भी वो उनका निकला हुआ था, सोफे पे नहीं बैठते थे। लेकिन अब मैं उस सोफे पे नहीं आऊंगी, केवल मात्र इतना कहूंगी कि आप 10 मिनट 15 मिनट के लिए रोज आना, सीधे बैठो, पकड़ के बैठो, किसी चीज को पकड़ के बैठो, ऐसे बैठो। और अगर ऐसे बैठोगे थोड़ी देर तो और पॉजिटिविटी आएगी। उससे क्या है कि यहाँ के जो दायां भाग बाएं से, बायां भाग दाएं से, सीधे बैठ के अगर छूओगे तो और पॉजिटिविटी आती है और तनाव भागता है। तो आप ये कोशिश करो, सीधे बैठ। दूसरा पॉइंट, सिर्फ केवल मात्र दूसरा, उसके बाद मैं अपने प्रश्न पर आऊंगी। दूसरा ये है डीप ब्रीदिंग। क्यों यार, ठंडे सांस लेंदी पई है, ठंडे सांस लेना जरूरी है, बहुत जरूरी। ठंडे, जब उनको बहुत गुस्सा आता है या बहुत दुखी होते हैं, ऐसे निकलता है मुंह से, क्योंकि शरीर अपने आप को सुरक्षित कर रहा होता है। वो अंदर अपनी बीमारी को दूर करने का तरीका ढूंढ रहा होता है। दिन और लेकिन कोशिश ये करो कि जब आप डीप ब्रीदिंग करो दिन में 2-3 बार, आपको खाना खाए हुए 2 घंटे हो चुके हो, आपका डब्बा खाली हो, नहीं तो कूड़ा ऊपर आएगा। और डीप ब्रीदिंग आपने कर ली तो फिर आपको भूख भी नहीं लगेगी और एसिडिटी भी हो जाएगी। दिन में 3-4 बार, जब आपको टाइम मिले, चाहे दोपहर हो, शाम हो, रात को सोते समय, तो जरूर डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। और डीप ब्रीदिंग करके क्या करना चाहिए आपको सोते समय? और नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। आप देखोगे नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है, तो आपका नाक कभी बंद नहीं होगा। तो डीप ब्रीदिंग और सीधा बैठना, ये लंबी आयु के सार है, और इसको कोई और पड़ोसी करेगा और मुझे फायदा होगा नहीं है, ये मुझे ही करना पड़ेगा और मुझे ही पाना पड़ेगा। तो आज 4 बातें आपको नहीं पता चली, एक कवल पता चला, एक गंडूश पता चली, एक डीप ब्रीदिंग का लंबे आयु से सीधा रिलेशन है, सारी बीमारियां भाग जाती हैं, मन का तनाव भाग जाता है, और एक सीधा बैठना। सीधा चलो, मैं तो पार्क में बड़ी कोशिश करती हूँ, ऐसे तन के सीधा 2-3 मिनट के लिए ऐसे लंबा लंबा चलती रहूं। उससे क्या है कि मेरे पूरे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक हो जाता है। तो ये हमको मंत्र ने ये सीख दी, तो ये बात मैंने आपके सामने कह दी। फिर किसी ने मुझसे पूछा था कि चलो, इससे एक जुड़ी हुई बात और है, हम भोजन खाते हैं ना, क्योंकि वो भी जनरल बात है। 4 तरीके से भोजन खाते हैं, 4 तरीके उसमें पूरे होने चाहिए। अगर 4 तरीके मेरे भोजन के पूरे नहीं है तो भोजन मेरे को पचेगा नहीं। कौन सा है? भक्ष्य। नंबर 1 भक्ष्य, जो खाने योग्य है वो खाना चाहिए। लेकिन भक्ष्य का दूसरा मतलब भी है, चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि अंदर कोई दांत नहीं है, पेट में चबाने की मशीन नहीं है, वो तो सिर्फ मिक्सर ऐसे घोलने का है। जैसे मसाला पीसना होता है ना, छोटे ब्लेड वाली रखी जाती है। जूसर बनाना होता है तो उसका ब्लेड अलग है, जूसर वाले में तुम कुछ घसीटोगे तो टूट जाता है ब्लेड। तो ब्लेड मेरे दांत है। भक्ष्य, भोजन को जितना चबाओगे उतना स्वस्थ रहोगे, पहला तरीका।
दूसरा तरीका, भोजन निगला जाता है और निगली वो चीज जाती है जो बिल्कुल लिक्विड हो जाती है, नहीं तो रोटी का गहराई अड़ती है, मोटी मोटी चीज खाई जाए। छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को पहले ही पतला करके देना पड़ता है, एक तो उसके दांत नहीं है और एक उसको पता नहीं है, ताकि वो आराम से निगल जाए। उसको चूरी बना के दे दो, उसको कोई दूध में खजूर डाल के दे दो, तो निगलना जरूरी है। और लेह चटनी बनाना जरूरी है भोजन का बाहर। ये आयुर्वेद कह रहे हैं, देखो कितनी छोटी छोटी कोई सी बात उसने छोड़ी है तो बता। उसके बाद भी हम ना, और चटनी कौन बनाएगा? मेरे दांत बनाएंगे। बाहर का पिसा हुआ खाने से ज्यादा कोई फायदा नहीं। और एक बात और कह दी कि तरह तरह की चटनियां खाना बंद करो। एक जो टमाटो सॉस मिल जाती है आपको, और एक वो पता नहीं कौन कौन सी मेयोनीज मिल जाती है, ये रखी हुई चटनियां बैक्टीरिया से भरी हुई होती। आप ड्राई फ्रूट आजकल आया हुआ है, काजू की चटनी सबसे अच्छी बनती है। अब काजू की चटनी कैसे बना दे भैया? थोड़ा सा हरा धनिया लो और 15-20 काजू डालो, और उसमें तो एक आधा टमाटर डालो, और फिर उसमें बस गरम मसाला नमक डाल दो। इससे बड़ी दिमाग ताकत देने वाला विटामिन वाली कोई चटनी नहीं। ऐसे बादाम की चटनी, ऐसे सारे ड्राई फ्रूट की चटनी बनती है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि वो ऐसी चटनी हम खा सकते हैं जो हमको कई चीजों को मिक्स करके बनानी है। तो इसमें चटनी जो है भोजन के साथ जरूरी है। मैंने आजकल इमली की चटनी बना रखी है, क्योंकि आजकल इमली की चटनी बनाना बहुत जरूरी है। अब इमली को हमने कैसे बनाया? इमली को भिगो दिया, उसको उबाला, उसके साथ 10-12 खजूर डाल दिए मैंने, और 10-12 बादाम और ये ड्राई फ्रूट डाल दिए, और फिर उसके बाद हमने उसको ग्राइंड कर लिया। और गुड़, चीनी वाली, उसमें गुड़ उबाला नहीं है, जो आजकल बड़ी सुंदर पतंजलि की शक्कर आती है, पतली पूरा चीनी आती है, वो डाल दी 5-6 चम्मच। उससे क्या, चीनी उबल उबल के उसको शुगर वाला नहीं बनाएगी। अब मैं कहाँ पहुंच जाती हूँ देखो, फिर आप कहोगे पता नहीं क्या बोलती रहती है। तो चटनी जो है, इमली की चटनी, काजू की चटनी, इन चटनियों को हम खा सकते हैं। जो भोजन है उसकी चटनी हमको खुद ही बनानी है, और ये इस प्रकार के भोजन हमको खाने हैं, निगलने वाले खाने हैं। मीन कुछ पीना है, मीन चबा चटनी वाले खाने हैं, जो आपने चटनी बाहर बनाई है। चुस्सिए, चूसने वाला सिस्टम तो खत्म ही हो गया। गन्ने का जूस, सारे जूस ही हम पीते हैं। चुस्सिए फ्रूट जरूर खाने चाहिए। जूस से ज्यादा चुस्सिए भोजन जरूरी है, जो सिर्फ चबाना नहीं है। जैसे संतरा है, वो कहाँ चबाते हैं? चुस्सिए। तो जो जैसे मौसमी है वो चुस्सिए, नींबू है वो चुस्सिए, गन्ना है वो चुस्सिए। इस प्रकार हमें चुस्सिए भोजन का सेवन करने से हम लंबी आयु को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर किसी ने कहा था, भैया कोई ऐसा पाउडर बताओ जिससे हमारी कब्जी ठीक हो जाए। इतने बड़े लंबे लंबे भाषण काम के नहीं, हमारा तो बिल्कुल पेट ही नहीं साफ होता है। तो आप ऐसा करो, मैंने आपको बताया था, इसबगोल का छिलका, बादाम, छोटी इलायची, मिश्री, ये पाउडर बना लो। बादाम ग्राइंड कर लो, छोटी इलायची आपने ग्राइंड कर लो, छिलके निकाल के उसके, और मिश्री डाल दो। ये हो गई बादाम का पाउडर। इसमें 5-6 चम्मच इसबगोल का छिलका डाल दो। इसमें 3-4 चम्मच त्रिफला डाल दो। ऐसे नहीं खाया जाता ना, त्रिफला टेस्ट नहीं लगता। हमने बच्चों के ऐसे बनाया है, मैं खुद भी ऐसे कभी कभी सेवन कर लेती हूँ। और सबको सप्ताह में 1 या 2 बार। बुखार का कारण आपको मालूम है, पेट की अपच होता है। बदलते होता अपच ही है। बदलते मौसम में पेट में एसिडिटी हो गई, ज्यादा खा लिया तो पेट में एसिडिटी हो गई, पेट साफ नहीं हुआ तो पेट में, कारण बुखार का पेट ही है। वाया कोई भी हो, पहले जाके वो पेट को डिस्टर्ब करता है, उसके बाद जाके बुखार होता है। तो हमको क्या करना चाहिए? लवंग का पानी, छोटी इलायची का पानी, सिर्फ छोटी इलायची का पानी, पूरे दिन सिर्फ छोटी इलायची का पानी पी लो। आपका बुखार, आपका मतलब पेट जो है ठंडा हो जाएगा, बुखार उतर जाएगा। तो अब मैं फिर बुखार पे बैठ गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने जो पाउडर बनाया था, इसबगोल का छिलका, बादाम, छोटी इलायची, मिश्री, उसमें 3-4 चम्मच त्रिफला डाल दो। इसबगोल का छिलका, बादाम, छोटी इलायची, इसमें आटा गूंद दो, मिश्री मत डालो। कौन कहता है कि पेट साफ करने के तरीके नहीं है? असल में हम करना नहीं चाहते, हम बस रेडीमेड तरीकों में घुसना चाहते हैं। कोई गोली दे दो, कोई टेबलेट। कभी मत खाना पेट साफ करने की गोली। अगर आपने पेट साफ करने की गोली खाई, उसमें जमाल गोटे होते हैं, जो उस समय तो आपके जो भी पड़ा है, अच्छा पड़ा है, बुरा पड़ा है, सब बाहर निकाल देगा। उसमें विटामिन भी निकल जाते हैं, और अगली बार इतनी ना आते हो जाती है कि पेट ही नहीं साफ होता है। वो दिखाता है ना, वो कौन, जॉनी लीवर, पेट सफा रोग दफा। मुझे गुस्सा ही आ रहा होता है। मैं तो हमेशा ऐड ही बदल देती हूँ कि केवल रोग दफा करने के लिए, पेट सफा करने के लिए इस तरह का कुछ कोई ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, त्रिफला में खांड मिला के रख लो, तो और एक पाउडर बना के रख लो। सुन लो,
आप पाउडर ही बना देते हैं जल्दी से, और मुझे पता ही नहीं 3 मिनट रहते हैं शायद, या 5-6 मिनट रहते हैं। तो चलो मैं जितने भी रहते हैं मैं उसमें बात पूरा करने की कोशिश करती हूँ। एक ऐसा पाउडर बनाओ जिसमें आपको बहुत फायदा हो। अजवाइन है 100 ग्राम आपने ले ली, जीरा 100 ग्राम ले लिया, सबको बनाना चाहिए, सबको कुछ ना कुछ सबको लगा रहता है। जीरा 100 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, इनको हल्का सा रोस्ट कर दो। ये थोड़े से चुभते हैं, हल्का सा रोस्ट करना है, ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा रोस्ट कर दो। और उसके बाद आपने क्या किया, सौंफ ले लिए 100 ग्राम, ये तीनों बराबर ले लिए, सौंठ ले ली 100 ग्राम, आप ये चारों बराबर ले लो। और काली मिर्च जो है एक चम्मच ले लो, और काला जो नमक है आधा चम्मच ले लो, और हींग 1 चम्मच भर के डाल दो। और एक बात बीच में याद रखना कि सब्जियों में हम हींग डालते हैं, एक तो पहली बनती सब्जी में नहीं डालनी चाहिए, वो हींग वाई हो जाती है। अगर आपको हींग खानी भी है ना, डालनी भी है, तो आप पहले आधी कड़छी, मतलब 1 कड़छी लो, उसमें 2 चम्मच घी डालो, उसके अंदर हींग डालो, और फिर वो सब्जी में डालो, तो हींग गैस नहीं करेगी, हींग औषधि का काम करेगी। हींग का अलग से तड़का लगाना जरूरी है। अगर आपने सब्जी में, चनों में, काले, जब भी जिसमें भी हींग डालनी है, आप उसे हींग में घी के साथ डालिए, वरना हींग वाई करेगी, गैस करेगी, डकार आते। तो कहने का मतलब है कि ये जो हींग इसमें डाल दी, तो क्योंकि ये सब चीजों में डली हुई है, तो आपको 1 चम्मच पाउडर रोज आपको लेना है। गर्म पानी से ले लो, दिन में 2 बार ले लो, रात को सोते समय ले लो, आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा। क्योंकि पेट, और हाँ एक बात और है, छोटी पीपल पेट कब्ज के लिए कैसा है, वो जी छोटी पीपल इतना काम नहीं करेगी, छोटी पीपल के और काम है, छोटी पीपल तो बस छोटी पीपल है। अब पीपल पे मुझे मत ले जाओ, मैं पूरा 1 घंटा उस पर लगा दूंगी। अब पीपली तो मेरे पेट में दर्द होता था, मैं दुबई गई, मुझे पानी सूट नहीं किया, मैं लकीली अपने साथ त्रिकोटू पाउडर ले गई थी, और त्रिकोटू पाउडर मुझे मिल नहीं रहा था, पीपली भी ले गई थी। 2 पीपली मैंने कूटी और शहद में डाली और खा गई, मुझे दूसरे दिन पता नहीं था पेट दर्द कहाँ है। पिपली जो काम करती है वो पेट के एसिडिटी को ठीक करती है, खाने पीने को ठीक करती है, आंत को साफ करने का काम पिपली कम करती है, सीधी सी बात है। पिपली मग को कहते हैं ना, पिपली मग को कहते हैं ना, मग। अब मुझे अभी कुछ सुनाई नहीं देगा, मेरा दिमाग तो कुछ कहने में लगा पड़ा है। आप प्लीज मैसेज कर देंगे तो ज्यादा ठीक लगेगा। उषा दी आप मैसेज कर दीजिए। तो एक बात और है, अब पाउडर नहीं बना पड़ा, लेकिन 2 दिन से मेरा पेट साफ नहीं हुआ। कोई छोटी सी बात बताओ, ये पाउडर वाउडर भी चलो वो क्या, तो आपने क्या करना है, आपने पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच भर के, कोई बात नहीं, शुगर है तो कोई बात नहीं, पेट साफ करना है ना, अच्छा छोड़ दो उसको, शुगर अगर बहुत शुगर है तो छोड़ दो। आपने पानी लेना है, उसमें चम्मच का चौथा हिस्सा आप मीठा सोडा डाल दो, और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के उसको पी जाओ, सुबह पेट साफ। हफ्ते में 1 बार कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि देखो बीमार होने से तो अच्छा है ना कि मीठा सोडा जो है बहुत काम करता है, बहुत ज्यादा काम करता है। तो अब मैंने कहा था पेन किलर की बात बताऊंगी, बस उसके बाद मैं अपनी कविता सुनाऊं। जो पेन किलर है, वो योग रत्नाकर क्या कह रहे हैं, यष्टि मधु बलवर्धा स्वरया अनिल पित्त गुणेन शुंठी आमेश्व जीर्णेषु गुदामयेषु वर्चे विवयेषु च नित्यम मध्यात्। कितनी सुंदर बात कह दी। यष्टि मधु, जो आपकी मुलट्ठी है, बकायदा पिसी हुई, आपके घर में नहीं है तो आपका घर नहीं है। मैं अगर हाथ खड़े करो बोलूं मुलट्ठी किसके घर नहीं है, तो अब मेरे को लगता है आधे लोगों के हाथ हो जाएंगे। मुलट्ठी वो साबुत वाली तो है, पाउडर नहीं है तो पता नहीं कितने रखे हैं, उसमें मुलट्ठी की लकड़ी में कीड़े जल्दी लग जाते हैं। 4 महीने पहले की रखी है, उसको हवन में आहुति दे दो। मुलट्ठी पाउडर हर एक घर में होना चाहिए। मैंने आज ही मुलट्ठी पाउडर पिया है, क्योंकि थोड़ा खांसी जुकाम आचार्य जी को भी था, मुझे भी था, तो हमने क्या किया, मुलट्ठी और आंवला बराबर मात्रा में, मैंने परसों भी आपको कहा था, बना के रख लो, उबालते पानी में डालो, और 1 घंटे बाद उसको कोसा कोसा पी लो, जुकाम पे ठप्पा लग जाएगा, बुखार पे ठप्पा लग जाएगा। तो ये चीजें हमारे घर की कितनी काम की है। तो मुलट्ठी क्या करती है, स्वरया आवाज को मीठा करती है, स्निग्धा गले को कोमल करती है, और अनिल पित्ता अंदर के शरीर के पित्त को, बुखार को खत्म करती है।
आगे का दर्द को क्या कौन ठीक करता है ये तो बता दो। आपने कहा था पेन किलर नहीं लेना है। गुड़े ने शुंठी, सोंठ पाउडर गुड़ के साथ, सोंठ लिया, थोड़ा सा गुड़ ऐसे मसला और उसको थोड़ा सा गुड़ को गीला किया, सोंठ उसको चिपक जाएगी और चबा लो। आप देखोगे आपको कहीं भी बॉडी में एक है, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रही, ये आपका योग रत्नाकर कह रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए, और जब हमको बहुत दर्द होता है तो 2 दालों का सेवन करना चाहिए। बसंत करूंगी, बोर हो जाते हो कि भैया मेरे से तो। आपने क्या करना है कि बॉडी में दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, उड़द की दाल हमने खानी बंद कर दी है। हॉर्स ग्राम बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन बशर्ते कि वो 3 घंटे भीगी हुई। सर्दियों में कुलथ की दाल जो काम करती है कोई दाल नहीं करती। और नंबर 2 दाल काम करती है मूंग की दाल। कमजोरी हो रही है, बुखार हो रहा है तो मूंग की दाल, गोड्डों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है तो कुलथ की दाल। यहाँ तो दोनों ही होते रहते हैं। तो हफ्ते में एक बार कुलथ की दाल, एक बार मूंग की दाल, बशर्ते वो 4 घंटे भीगी हुई, वरना नहीं। कोई उसके प्रोटीन उसके में निकलते ही नहीं है। अब बस पानी से धोया, कुकर में डाला, सीटियां आ गई, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, वो सिर्फ केवल मात्र पेट भरता है। तो इस प्रकार ये जो हमारा कार्य है ये हमको बड़ा सावधानी से हमको करना चाहिए, लेकिन करना कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं। कोई मुश्किल बात नहीं है इसको करना। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम जो है अपने आप को बनाकर रखें और तनाव से दूर रहें। वो तो तभी होगा जब मैं बनाऊं मेरा पति खा ले, और पति को पता हो कोई बात सुनी हुई तो पत्नी उस पर विश्वास कर ले, तब हम बीमारी से बच पाएंगे। क्योंकि पत्नी का नाम है विश्वास और भरोसा, पत्नी का नाम है समर्पण। पति पत्नी एक दूसरे पर कर देते हैं समर्पण, सब रिश्ते दूर हो जाते हैं। और एक पति और पत्नी है जो बनते हैं एक दूसरे के तर्पण। आज क्यों है, आज बड़े ढीले लगते पे, आज क्यों यार, चाहे पति थोड़ा कम कहते हैं, पड़ी रहूं बुखार से, कभी पूछते भी हो, क्योंकि उनके अंदर तो होता है लेकिन वो उनके अंदर पूछने की भावना नहीं होती है। नहीं कि वो पति हमको चाहते नहीं है, पति के उदास होते ही पत्नी के आंसू निकलने लगते हैं। सुख दुख के साथी हैं और दोनों एक दूसरे को संभालते हैं। इसे जो आयुर्वेद का ज्ञान आपने पाया है, सुना है, एक दूसरे को कहा करो, कुछ उसको याद कुछ उसको याद। नोक झोंक भी इस रिश्ते की निशानी है। रूठने और मनाने से ही खुशियों का दिया जलता है। जीवन रूपी गाड़ी के पहिए मजबूती से चलें तो परिवार प्रसन्न और खुश हो जाता है। हमारी बनेगी तो हमारे बच्चे भी देख के खुश होंगे कि मम्मा पापा दोनों आए। अब हमारी पोती क्या करती है या कोई छोटा बच्चा क्या करता है, दादी आप इधर बैठो, दादू आप उधर बैठो, बीच में बैठेंगे। किसी दिन दादी नहीं आई तो जाओ दादू पहले दादी को लेके आओ। मतलब ये हुआ कि समझ आ गया कि हर बंदा भी, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा जो प्यार है वो बना रहे। वो तब बनेगा जब हम एक दूसरे का साथ देंगे। हमारे दो की घड़ी सुहानी आती है। पुत्र पिता का, पुत्री माँ का बचपन फिर से लाती है। तो ये कहने का फिर 16 संस्कारों से विवाह को सब श्रेष्ठ समझते हैं, और 16 संस्कारों से और 16 आयुर्वेद उपचार से हम जीवन को लंबा पाते हैं। कविता तो लंबी थी, लेकिन आपको पता है अंत में मैं ऐसे ही गोल मोल कर जाती हूँ बातों को। लेकिन प्रयास से रहता है कि हम उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करें, और इतना भी मुश्किल नहीं है उत्तम स्वास्थ्य को पाना। बड़ा कहते हैं झूठ बोलना मुश्किल है, लेकिन सच बोलना और सरल रहना सबसे ज्यादा सरल है। और आयुर्वेद उससे भी ज्यादा सरल है। कवल करो, गंडूस करो, लौंग का पानी पियो, छोटी इलायची का पानी पियो, मुलट्ठी खाओ और सोंठ का जो गुड़ हो उसका सेवन करो। सार तो आज का चैप्टर का यही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुलट्ठी का पाउडर दूध में ले सकते हैं? अभी बाद में पूछेगा, जरा जी मैंने पूछ, दूध में ले सकते हैं? अभी बाद में पूछेगा। जैसे उन्होंने बताया आप वैसे करिएगा, और जो रिकॉर्डिंग में आप जो बात रह गई वो सुन लीजिएगा। बहुत सुंदर आज अथर्ववेद के मंत्र के माध्यम से आपने कि हमारे जो 10 प्राण है उनको चलाने वाला मन है। मन हमारा बहुत चंचल है, ये करना है ये नहीं करना, हम कभी निर्णय भी नहीं कर पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना। अपने मन के मोह में हम जो अच्छी बातें हैं वो नहीं कर पाते और बुरी बातों में लग जाते हैं, और मन को हम
कंट्रोल में, काबू में किस प्रकार रख सकते हैं। ये बहुत सरल है, एक अभ्यास की आवश्यकता होती है हमें कि हम अपने मन को सही रास्ते पर, सही खान पान में लेकर जाएं। और जो डॉक्टर सुषमा आर्या जी ने हमें बताया है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अभ्यास करेंगे तो अवश्य हम अपने खान पान पे, अपने रहन सहन पर ध्यान देंगे। और इनके तो हम बहुत आभारी हैं कि ये हमारी सारी दिनचर्या हमारे जीवन में प्रतिदिन की हो गई है। इसके लिए विशेष हमें पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ता। जैसे हमें रोज सुबह उठ के नहाना धोना, नाश्ता करना होता है, वही हम अपने जीवन में लाएं। और हमारा खान पान सही होगा तो हम बीमार भी कम पड़ेंगे, और जो हमारा खान पान अच्छा होगा तो बीमारियों से बचे रहेंगे। आपका विशेष धन्यवाद दोनों का, आचार्य जी का, जितना आप पुरुषार्थ करते हैं और हमें भी उतना ही ज्ञान देते हैं। आपके बहुत बहुत आभारी। सभी श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का भी, बस आपसे मिलने से वंचित रह गए, ये मन में थोड़ा सा रहा। आचार्य जी से तो मिले, चलो कोई बात नहीं, आगे अवसर मिलते रहेंगे, आपसे अवश्य मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में ही कर लिया कि आज जैसे पानी का एक गिलास रखा हुआ है, उसमें कभी लौंग, कभी छोटी इलायची, कभी दालचीनी या जीरा, कुछ भी डाल के वो रख देती हूँ। वो बार बार जब पानी पीना होता है तो वही पानी पीती हूँ। तो उसके लिए विशेष हमें कोई पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ता कि तो 2-3 घंटे में हम पानी पीते हैं। वही पानी भीगा हुआ जीरे का, अजवाइन का या धनिया का पीते हैं। ये हमारे दिनचर्या में आ गई है ये बातें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें स्वस्थ बनाने में और आचार्य जी वेद मार्ग पर हमें चलाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। सभी श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहते हुए हमारा मार्गदर्शन करते रहें। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हम भी प्रेषित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में मृदुला चुटानी दीदी हैं, उनसे निवेदन है कि आचार्य जी का भी विशेष धन्यवाद। आज जो पति पत्नी पर आपने कविता सुनाई है, बहुत अच्छी कविता, कि दोनों पति पत्नी मिलके रहते हैं तो कहीं भी हम जाते हैं वही पूछते हैं कि आज अकेले आए तो वो क्यों नहीं आए। पति कहीं अकेले जाते हैं तो वो पूछते हैं कि वो क्यों नहीं आई। हम अकेले कहीं जाएंगे तो विशेष हमें पूछते हैं कि वो क्यों नहीं आई। दोनों हम जाएंगे तो हमारी महत्व बना रहता है। आइए मृदुला दीदी, आप एक मिनट आदर्श, मैं 1 मिनट क्या नाम है, सुषमा दीदी से पूछना चाहती हूँ कि जैसे कॉपर के जग में हम पानी रखते हैं, उसमें मुलैठी कभी लौंग वगैरह भिगो सकते हैं कि नहीं? भिगो सकते हैं। हाँ जी, वो पानी पीते रहे, मतलब कॉपर की बॉटल में डाल सकते हैं। उसमें सौंफ सबसे ज्यादा काम करता है, लेकिन लौंग तब भिगो सकते हैं। लौंग भी भिगो सकते हैं और जीरा भी भिगो सकते हैं। मतलब कॉपर के बर्तन में कोई नुकसान तो नहीं है ना? मुलट्ठी दूध में ले सकते हैं? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बता देंगे, अभी आगे कार्यक्रम होते हैं ना, तो जैसे वो आपकी कोई शंका होती है तो उसका समाधान उस कार्यक्रम में हो जाता है। आइए मृदुला दीदी, डॉक्टर सुषमा आर्या जी के लिए और आचार्य जी के लिए धन्यवाद। हम भी दोनों का ही धन्यवाद करते हैं कि दोनों ही हमें अच्छे मार्ग पर चला रहे हैं। आपका धन्यवाद है, आपके साथ साथ आचार्य जी का भी धन्यवाद। आइए मृदुला चुटानी दीदी। हाँ जी, ओम। स्वर आ रहा है? जी आ रहा है दीदी। हमारी मंच की संचालिका हमारी प्रिय आदर्श जी, और आदर्श जी का नाम अकेले लेना अच्छा नहीं लगता, तो कुलभूषण जी साथ में, विजय रानी जी और आदरणीय उषा माता जी दिखाई दे रही हैं। और डॉक्टर सुषमा का तो प्रभु की बहुत कृपा है, वो एक ऐसा बढ़िया हमारे पास उनका जो साधन उन्होंने हमें दिया परमात्मा ने इनके रूप में, ताकि वो हर एक को निरोग बनाने का जो व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। और किस प्रकार से वो बोलती हैं, धारा प्रवाह, और धारा प्रवाह जब बोलती हैं तो उसमें जो भाव टपकते हैं वो बहुत ही अनोखे होते हैं, अद्भुत। तो मैं तो बहुत इनके आगे नतमस्तक हूँ। इनसे बहुत अच्छी बातें लेती हूँ, लेकिन काफी सारी कमियां मेरे अंदर हैं, वो भी दूर नहीं हो पा रही हैं।
तो जब तक वो कमियां दूर नहीं होंगी तो ये नुस्खे जो है फायदा नहीं करेंगे। तो इस तरह से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना और उसमें उस तरह से, और जो भी हमें सामग्री के बारे में बताती हैं वो सारी सामग्री हमारे पास उपलब्ध होती है हमारे रसोई घर में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जितना, और ये जोड़ी इसके लिए ये समान आयु वाले हों और इसी प्रकार निरंतर निरंतर ऋषि का ऋण चुकाते रहें और अपनी आत्मा को उन्नत बनाते रहें, और हम भी इनसे शिक्षा लेकर इसी प्रकार ऋण उतारने के लिए वो करें जो ये हमें देती हैं, हम आगे बांटें, तो ऋण मुक्त होने का ये साधन हो जाएगा। इतना कह के मैं विराम, और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते जी। धन्यवाद मृदुला दीदी। सच में जितना कुछ डॉक्टर सुषमा आर्या जी बताती हैं पूरा तो हम अपने जीवन में अपने दिनचर्या में नहीं ला पाते, लेकिन जितना भी हम ला पाते हैं उसके लिए इनका विशेष धन्यवाद करते हैं कि धीरे धीरे करके कुछ तो हम गुण ग्रहण कर पाते हैं। जैसे आचार्य जी भी बताते हैं कि हम ईश्वर का नाम लेने से कुछ नहीं होता, ईश्वर के गुणों को हम धारण करें। ऐसे ही इनके बताए हुए नुस्खों से हम सुनने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे लाभ तो तभी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आइए उषा माता जी, आप अपनी बात भी रखना चाहती हैं, आचार्य जी का भी और डॉक्टर सुषमा आर्या जी का भी धन्यवाद भी करिएगा। मैं मंच को नमन करती हूँ, आदरणीय मृदुला जी को नमन। मैं सुषमा जी और आचार्य जी को भरी जवानी में जब ये दूल्हा दुल्हन थे, मैंने वैदिक आश्रम में तब देखा, ये नई नई दुल्हन बन के आई थी, और आचार्य जी को भी वहीं पर देखा। हम यज्ञ करते थे, आचार्य जी की दातुन खत्म होती थी, इतनी लंबी दातुन बाहर बैठ के करते थे मुझे से। और सुषमा जी इतनी खूबसूरत थी कि घूंघट निकालती थी, और हम सब आश्रम वाले इनको देखने के लिए कि कब ये बहू घूंघट खोले तो उसका चेहरा देखे। मैंने इनको भरी जवानी में देखा। आप तो अब की बात कर रहे हैं, मैंने इनको देखा। वाकई ये जोड़ी मेड फॉर ईच अदर है, बहुत सुंदर जोड़ी है। अब मैं अपनी बात कहती हूँ। आदर्श जी, हम सब लेडीज में एक बात होती है जो मेरी कविता आपसे कहेगी, और कविता का शीर्षक है मेरी जीजी विशा। पता नहीं रिश्ता क्या था उस टहनी से मेरा, पता नहीं रिश्ता क्या था उस टहनी से मेरा, उस पंछी का भी क्या रिश्ता था, उड़ जाने के बाद भी, पंछी के उड़ जाने के बाद भी टहनी देर तक हिलती रही। कविता कहती है, दादी से, नानी से, चाची से, ताई से, मासी से, भाभी से, बड़े कोठी वालों कलेक्टर की बहू रानी से, बुआ की सास से, मामी से, मोहल्ले की चाची से, कुनबे की ताई से, अपनी से पराई से, जब जब मौके बेमौके हम सुनते ही रहते हैं, उन सब से हम सुनते ही रहते हैं कि ऐसा जी करता है घर से कहीं दूर चली जाओ। ये हर लेडी की यही बात होती है, अक्सर मैं भी आप में हूँ कि ऐसा लगता है कि मैं जी करता है कि मैं घर से कहीं दूर चली जाऊं, मिल जाए कोई ऐसा कोना जहां बैठकर रो लूं, जी को ठंडा कर लूं, एक कोने में जाकर बैठ जाऊं, कहीं दूर चली जाऊं। मन का पंछी बार बार यही कहता है कि कहीं और बसेरा करके देखो। और लेकिन सबकी सब कहती हैं, आदर्श जी, सबकी सब कहती हैं, फिर घर में भी रहती हैं, घर में ही मरती हैं। घर का मोह पाश ऐसा था कि कहाँ छोड़ पाते हैं हम अपने को, कोई भी जा ना पाई। कहती सभी रही पर कोई भी जा ना पाई। लाख लाख गठड़ी बांधी, लाख कपड़े समेटे, लाख थैले तैयार किए, 1000 बार ठूस ठूस कर सूटकेस भरे, लेकिन मैं सच्ची झूठी कोई जगह भी बता ना पाई, मैं कहीं भी जा ना पाई। मैं सच्ची झूठी कोई भी जगह बता ना पाई, मैं कहीं जा ना पाई।
इसे छोड़ जाऊं, इसे ले जाऊं, मजाक ना उतारो मेरा, तुम मुझे ढूंढते रह जाओगे। सबसे कहती, इसे छोड़ूं, इसे ले जाऊं, तुम मुझे ढूंढते रह जाओगे, मुझे मुझे कहीं ना पाओगे। मैं लेकिन झूठ मूठ छोड़ भी ना पाई, लेकिन झूठ मूठ से भी छोड़ ना पाई। मैं कहीं जा ना पाई, मैं कहीं जा ना पाई। सबका मन पर बोझा डाले ना जाने, सबके मन पर बोझा डाले ना जाने कैसे जी पाई। सबके मन का बोझा अपने मन पर डाल के ना जाने कैसे जी पाई। मैं कुछ कह ना पाई, मैं कहीं जा ना पाई। उठते बैठते बौखलाहट सहते, सबकी बौखलाहट सहती रही, खुद की बौखलाहट में रहेगी, कुछ भी छोड़ ना पाई, मैं कहीं जा ना पाई। ईश्वर ने उनकी गृहस्थी के ईश्वर ने उसकी गृहस्थी के भाग में उनकी बेबस जुबान पर सब पर जाकर के जमाने वाला, असल में बहुत पुरानी लिखी हुई है, बीच में कुछ शब्द छूट गए। जमाने वाला कहीं असल में बात तो ये है कि मैं मरकर भी समझ ना पाई, मैं मरकर भी समझ ना पाई, इस मोह माया की आड़ में मैं कहीं जा ना पाई। ये बात तो मैं मरकर भी समझ ना पाई। जैसे इतनी जिंदा दिली आई तो आई कहाँ से, वैसे इतनी दिली जिंदा दिली आई तो आई कहाँ से। इनमें से जब कोई घर छोड़कर गई, जब कोई भी हम में से कोई घर कर छोड़कर गई, तो सब की सब नए की मिट्टी में ही समाई, नए की मिट्टी में ही समाई, छोड़ ना पाई, कहीं जा ना पाई। कहते हैं कि दिमाग को खूब पढ़ लेना, दिमाग को खूब पढ़ लेना, पर दिल को अनपढ़ रखना। दिमाग को खूब पढ़ लेना, दिल को अनपढ़ रखना, ताकि भावनाओं को समझने का किताब, भावनाओं को समझने का काम किताब करना पाई, किताब करना पाई। दादी से, नानी से, चाची से, ताई से, मासी से, बहू रानी से, सबसे सुनती आई कि किसी कोने में जाकर के बैठ जाऊं, लेकिन मैं कहीं जा ना पाई। झूठ मूठ में भी मैं कहीं जा ना पाई, मैं जा ना पाई, मैं जा ना पाई। एक अंतरदशा जिजीविषा है एक स्त्री महिला की, जो हम सबके साथ है। हम कहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि मोह माया ममता इतनी गड़ी हुई होती है स्त्री में कि वो अपने बच्चों से, घर से अलग नहीं हो पाती। आपने समय दिया, आप अंत में समय देती हैं, तो मैं अध्यात्म वाली कविता नहीं कहती, फिर मुझे ये हल्की फुल्की सुनानी पड़ती है। अगर कभी आप पहले में समय देंगे तो फिर मैं वैसे भी सुनाऊंगी। आपका धन्यवाद समय देने का। आज बहुत दिनों बाद मैंने ये लिंक ज्वाइन किया है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। ईश्वर पर स्त्री पर आपने जो कविता सुनाई कि स्त्री की क्या स्थिति होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए शिक्षा शर्मा जी, संगठन सूक्त के मंत्रों का पाठ और भजन के लिए एक मैंने नाम लिखा हुआ है प्रकाश अरोड़ा जी का, बहुत दिनों से। प्रकाश अरोड़ा जी, छोटा सा भजन इनके बाद आप बोलिएगा। और आइए शिक्षा शर्मा जी। सभी को सादर नमस्ते जी। बड़ा मनोरंजक, स्वास्थ्यवर्धक और विद्वतापूर्वक विचार सुनने को मिले, बहुत अच्छा लगा। मेरे को संगठन सूक्त का आदेश हुआ है, उसी के अनुसार मैं, संगठन में शक्ति है, समाज में संगठन बना रहे और हम लोग उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें, ऐसी कामना करते हुए मैं संगठन सूक्त का पाठ कर रही हूँ। ओम सम समिध्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्यया इडस्पदे समिधसे सानो वसून्याभर। हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को, वेद सब गाते तुम्हें है, कीजिए धन वृष्टि को। ओम संगच्छध्वं संवर्धध्वं संवो मनांसि जानताम्, देवा भागं यथा पूर्वे
संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम समानो मंत्रः समितिः समानी, समानं मनः सह चित्तमेषाम्। समानं मंत्रभिमन्त्रयेव, समानेन वो हविषा जुहोमि। हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो। ज्ञान देता हूँ बराबर, भोगे पा सब श्रेष्ठ हो। ओम समानी व आकुतिः, समाना हृदयानि वः। समानं वस्तु वो मनो यथा, वह सुहासति। हो सभी के दिल तथा संकल्प विरोधी सदा। मन भरे हो प्रेम से, जिससे बड़े सुख संपदा। मन भरे हो प्रेम से, जिससे बड़े सुख संपदा। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर शिक्षा जी, आपने संगठन सूक्त के मंत्रों का अर्थ सहित उच्चारण किया। हमारे मन प्रेम से भरे हों और हम सभी मिलकर चलें और संगठन को मजबूत बनाएं। प्रकाश अरोड़ा जी, आप आर्य समाज के नियम ही पढ़ दीजिए, क्योंकि समय भी हो रहा है और वो सुनीता रसोत्रा जी की तबीयत ठीक नहीं है। आप आर्य समाज के नियम बोल दीजिए और शांति पाठ के लिए सुषमा सरदाना जी तैयार रहेंगे। प्रकाश अरोड़ा जी, आर्य समाज के नियम बोल दीजिए आप। मेरे को तो वो लाने पड़ेगी, मैं तो डायरेक्ट खोल ली थी भजन के कोई लिए। बात नहीं, खोल लीजिए भजन। भजन बोल दूं? भजन बोल दूं? मैं क्या, समय हो रहा है, आप नियम बोल दीजिए। सुनीता जी नहीं आ रही। नियम के लिए ना मुझे डायरी लानी पड़ेगी, जरा मैं दूसरे कमरे में हूँ। मैं एक दो लाइनें भजन की बोल देती हूँ, किसी और से बुलवा लो नियम। ठीक है ठीक है, आप दो लाइनें भजन की बोल दीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, भजन की 2 लाइनें बोलूंगी सिर्फ। मैं बोलूं जी आर्य समाज के नियम? इनके बाद आप नियम के लिए तैयार तेरी दुनिया देखे निराले, ओए दुनिया बना तेरी दुनिया देखे निराले। दिन राती पग पग ते रंग, बदले बदले दी चाले। और दिन राती पग पग ते रंग, बदले बदले दी चाले। खुद गर्ज तेरी दुनिया होवे, मतलब ते हंस के बुलावे। करे सजावट अपना पीछे, अख नाल अख ना मिलावे। देंदे अनुमा होर देम दे उते, बिगदियां नु कोई न संभाले। और दुनिया बनान वाले तेरी दुनिया दे रंग निराले। बारों दे शरीफ लगदे, पर अंदरों शरारती ते झूठे। देंदे ते गवाइयां झूठियां, लांदे झूठियां बयाना ते अंगूठे। चिट्टे दूध पान कपड़े काले, कामा दे वांग दिल काले। ओए दुनिया बनान वाले आ तेरी दुनिया दे रंग निराले। धन्यवाद जी, आप किसी और से बुलवा लो। बहुत सुंदर भजन सुनाया। सच में दुनिया को बनाने वाला है जो उसके रंग ही निराले हैं। रंग रंग के फूल पेड़ पौधे उसने बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए रानी कल्पना जी। छोड़ दिया, अब बुलवा लो आर्य समाज के नियम मैं बोल दूं जी? नहीं, रानी कालरा जी को मैंने बोल दिया, वो बोल रही है। रानी कालरा जी और शांति पाठ के लिए सुषमा सरदाना जी तैयार हैं। आदर्श जी मैं बोल लूं? आदर्श जी मैं बोल लूं? अब रानी कालरा जी को बोल दिया मैंने, अगली बार आपका नाम लिख लेंगे। आइए रानी कालरा जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। आर्य समाज के नियम। पहला नियम, सब सत्या विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान
न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। तीसरा नियम, वेद सब सत्या विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा नियम, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उदत रहना चाहिए। पांचवा, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। छठा, संसार का उपकार करना इस संसार का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सातवां, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। आठवां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नौवां, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट ना रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। ये थे जी आर्य समाज के हमारे 10 नियम जो सबको अपनाने चाहिए, जीवन में मनन करने चाहिए, चिंतन करने चाहिए। आदर्श बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस योग्य मुझे समझा। बहुत सुंदर आपने आर्य समाज के नियमों का उच्चारण किया और प्रत्येक को ये अपने जीवन आचरण में लाने चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुषमा सरदाना जी शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। सुषमा सरदाना जी। सभी को सादर नमस्ते जी। आदर्श जी, आपने समय दिया और बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा था और बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धन। डॉक्टर सुषमा आर्य जी का तो जितना भी धन्यवाद करें उसके लिए शब्द नहीं मिलते। आचार्य जी भी, दोनों इनकी जोड़ी सदा ऐसे बनी रहे, ये लोग स्वस्थ रहें और हम लोगों का भी ज्ञानवर्धन करते रहें। उनके लिए धन्यवाद के लिए हमारे पास शब्दों की कमी पड़ जाती है, समझ में नहीं आता कि कौन सा शब्द बोलें। और आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। माता जी की कविता भी बहुत सुंदर थी। आइए अब शांत होके शांत मन से शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आदर्श जी, जय घोष आप करा दीजिए, मेरा गला काम नहीं कर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में, महासम्मेलन में आपने जो भाग लिया वहां पर काफी धूल भी थी, इसी वजह से बहुत लोगों के गले खराब हुए हैं। आपने शांति पाठ करवाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय घोष। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीपति रामचंद्र जी की जय। योगी राज रुक्मिणीपति श्री कृष्ण चंद्र जी की जय। गुरु दंडी विजयानंद महाराज जी की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद जी की जय। अमर आत्मा स्वामी श्रद्धानंद जी की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो, समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। भाषा अमर रहेगी, संस्कृत भाषा अमर रहेगी। वैदिक प्रणव ध्वनि
अभिवादन, सभी को सादर सभी को सादर नमस्ते बहनों के रस्ते जी, सदा रहो मुस्कुराते हंसते जी। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, सभी का धन्यवाद।